तो कैसे हो भगत जनों। आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हमेशा पास्ट में होने वाले वर्क के लिए यूज किया जाता है जो पास्ट में ही खत्म हो चुके हैं। यानी कि आपने पास्ट में कुछ एक्शन किया था, पास्ट एक्शन, और पास्ट में क्या हो गया, वो डन। ठीक है। इसके लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो होती है हमारी हैड, और जो मेन वर्ब होती है उसकी हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। बाकी का स्ट्रक्चर सारा का सारा सेम है। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, सभी में इंटेरोगेटिव का क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, वो सब। अभी हम सुंदर सुंदर सी राइटिंग उसको लिख देते हैं। सबसे पहला है हमारा एफर्मेटिव। ठीक है, एफर्मेशन, एफर्मेटिव। सो कैसे लिखेंगे? आई हैड ईटन द फूड। आई हैड ईटन द फूड। ये हो गया हमारा एफर्मेटिव। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो प्लूरल हो डजंट मैटर। सिंगुलर के साथ भी हेड आएगा, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी, दोनों में हेड ही यूज करेंगे। उसके बाद आता है हमारा नेगेटिव। सो नेगेटिव भी सेम ही है, नॉट एन बिग डील, नॉट ए बिग डील। आई हैड नॉट ईटन द फूड। आई हैड नॉट ईटन द फूड। उसके बाद हम बनाएंगे हमारा इंटरोगेटिव का क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। ओपन एंडेड क्लोज एंडेड कैसे बनाएंगे? पता या तुम्हें? हा हा। फिर भी हाँ। हैड आई eaten the food, क्वेश्चन मार्क, या फिर ओपन एंडेड व्हेन हैड आई ईटन द फूड। अब देखो भैया, आपको पता है फालतू बात तुम करते हैं इधर उधर की, तो मेन तो ये हमारा यहाँ खत्म हो जाता है। इसके बाद वैसे दो चीजें और हैं, अगर आप सुनना चाहो तो काफी आसान आसान सी इम्पोर्टेंट फैक्ट जिसे हम कहते हैं, मैंने सोचा पहले से लिख के रख लूँ। अब ये जो तो एक बात तो है ना, मैंने जब मैं छोटा सा था ना, बस छठी सातवीं आठवीं क्लास में होगा शायद, इतने अराउंड होगा, तो मुझसे बहुत पूछते थे, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, तो कुछ ऐसे आसपास के लोग थे जो ये चेक करना चाहते थे, हाँ भाई क्या आता है सुना मेरे को। तो उनका एक जो फेवरेट सेंटेंस था ना, वो था कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया, अब इसको बना के दिखाओ। अब ये तो वैसे तो मैं उस टाइम भी इंटेलिजेंट था, ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ तो मैंने बता दिया था। पर परसेंटेज लोग ना, जिनको थोड़ा बहुत पता है ना, और जो थोड़े से पुराने टाइम के, उनको यही सेंटेंस आता है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया तो क्या करना है। अब देखो, इसमें दो सीक्वेंस एक्शन है। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो पहले काम हुआ है उसको, तो जो पहला एक्शन है, देखो जैसे पहले क्या होगा, पहले डॉक्टर आया था या रोगी मरा था? पहले रोगी मरा था ना। सो जो एक्शन पहले हुआ है वो तो आएगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, और जो एक्शन बाद में हुआ है वो आएगा हमारा इंडेफिनिट में। समझ में? यानी कि हमारे पास दो एक्शन होंगे, फर्स्ट एक्शन और उसके बाद हमारा सेकंड एक्शन। तो जो फर्स्ट एक्शन होगा वो हैड प्लस V3 के साथ होगा। ठीक है, पहले वाला एक्शन होगा हमारा हैड प्लस V3 के साथ, और दूसरा V2 के साथ। हो गया हमारा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मैं लिख भी देता हूँ इसको, द पेशेंट had died before the doctor came।
लिख देते हैं। सो देखो, अब यहाँ पे इस सेंटेंस में दो है। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले तो पेशेंट मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद डॉक्टर आया था। तो ये हमारा पहला एक्शन है, ये हमारा दूसरा एक्शन है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। सो जो पहले एक्शन हुआ था वो हैड प्लस V3 के साथ आएगा। उसके बाद क्या है, V2 के साथ, V2 वाला आएगा। एक सेंटेंस और लिख देता हूँ अगर हम कहोगे तो। ये लिख देता हूँ, देखो, बिफोर वी रीच द स्टेशन, बिफोर वी रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट। मतलब क्या, हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो पहले कौन सा एक्शन हुआ है, पहले ट्रेन जाने का हुआ है, बाद में हम पहुंचे हैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो ये हैड लेफ्ट क्या हो गया, हैड प्लस V3। उसके बाद हमारा ये है सेकंड एक्शन, हम लेट पहुंचे थे ना, सेकंड एक्शन ये V2 के साथ हुआ है। तो यानी कि जो एक्शन पहले हुआ है वो हैड प्लस V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट में आएगा, और जो बाद में है वो V2 के साथ आएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस भी, या फिर सेंटेंस ऑफ इमेजिनरी कंडीशन, मतलब हम ना ऐसी कंडीशन आते हैं कि जहाँ पे भाई अगर ये ना हुआ था तो ये हो जाता, ये ना होता तो ये हो जाता। ठीक है, एक एग्जांपल ले देता हूँ, ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगे अच्छे से। एंड फॉर एग्जांपल, इफ इफ आई हैड completed that work, अगर मैंने वो काम कर लिया होता तो, if I had completed that work I would have informed you। भाई अगर मैंने काम कंप्लीट कर लिया होता तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर देता। ठीक है, एक और लिख देता हूँ अगर तुम कहोगे तो। वैसे तो अभी तो कोई कहेगा नहीं, मैं ही कह रहा हूँ। छोड़ो यार, क्या करो, छोड़ो, यही काफी है। ठीक है, ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो बनाता नहीं हूँ। छोटी छोटी टॉपिक है, क्या है बनाएंगे लंबी चौड़ी वीडियो में। तो समझिए ना, कंडीशनल सेंटेंसेस में या फिर सेंटेंस ऑफ इमेजिनरी कंडीशन में भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। ओके ओके, तो ठीक है, आज के लिए हमारी क्लास काफ़ी छोटी है, इतना करेंगे। और थैंक यू। तो भाई एक मेरे आसपास एक बोला कि जी आप ये क्यों नहीं बोलते, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देखो भाई, इतनी सी बात है, मैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं आया हूँ। बस मुझे जो पता है मैं बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि जिसको करना है ना वो बिना का ही कर देगा, और जिसको नहीं करना वो कहने से भी नहीं करेगा। सो वाई टू वेस्ट टाइम, सो जस्ट एंजॉय मैन। इट्स नॉट अबाउट लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो होना है वो होगा ही। इट्स नॉट लाइक कि ठीक है, ज़्यादा बातों में क्या ही जा रहा है कुछ। थैंक यू, हैव अ गुड डे एवरीवन।